हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे HSSC CET मेंस 15 डे की जो मैथ की सीरीज चल रही है हमारी डे 4 के अंदर। चलिए हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ में। इसमें हमें फाइंड द एलसीएम ऑफ 18, 24 एंड 36। तो पहले हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे। 18, 24, 36 दो तीन 6, 6 18, 2 दूनी 4, 4 3 12, 2 24, 2 4 4, 36 का 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। पहले हम कॉमन ले लेते हैं 2, इसके बाद हमारा क्या कॉमन आ रहा है इंटू 2, फिर हमारा एक 2 रह गया सिंगल इंटू 2, फिर इसके बाद में हमारा 3 कॉमन है सब में इंटू 3, देन इसके बाद में हमारा एक 3 कॉमन आ गया। 2 4 4 8, 8 3 24, 24 3 72, तो एलसीएम आ गया हमारा 72। इसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन क्या है, इफ़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ 15 पेन्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 12 पेन, फाइंड द गेन परसेंट। ये क्या कह रहा है कि इफ़ द कॉस्ट प्राइस CP ऑफ 15 पेन इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 12 पेन, 12 पेन के सेलिंग प्राइस के इक्वल है, तो हम सिंपली इसका रेशो निकाल लेते हैं। CP बाय में SP, CP कितना आ गया 12, SP कितना है हमारा 15। इसके बाद में इनका डिफरेंस क्या है, हमारा डिफरेंस क्या होता है, प्रॉफिट या लॉस होता है। इसमें SP ज़्यादा है तो इसमें प्रॉफिट हुआ है मेनली, अगर इसमें SP कम होता तो लॉस होता। कितना ज़्यादा है 3, तो 3 बाय में CP कितना है 12 इंटू में 100, 3 चौके 12, 25 चौके 100, 25% का इसमें गेन है। सिंप्लीफाई 5/6 प्लस 7/12, 1/4। आप इसको पुराने मेथड से करते हो कि आप इन सब का नीचे एलसीएम लेते हो कि इसका एलसीएम 12 आ गया, 6 2 12, 5 2 10। आप इस तरीके से करते हो, बट मैं आपको प्रेफर करता हूँ कि आप नीचे वाले को सेम कर लो, सिंपल सी बात है। 6 है, इससे हाईएस्ट क्या है 12 है, इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आ जाएगा, इसको 2 से करेंगे तो 10/12 प्लस 7/12 माइनस इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3/12। अब ऊपर वालों को ऐड कर दो, सिंपल नीचे बेसिक 12 आई गया हमारा। 10 और 7 17, 17 में से 3 गए 14, तो ये आ गया 7/6। इसके बाद में थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, ए मैन बाइज एन आर्टिकल फॉर 800 एंड सेल इट 9, मतलब उसने क्या किया, परचेज किया कितने पे, 8CP कितना है उसका 800, SP कितना है सेल कर दिया उसने 920 पे। प्रॉफिट परसेंटेज बताना है कितना ज़्यादा है 120, 120 बाय में 800, CP बाय में 100, 4 दूनी 8, 4 3 12, 0 15, कितना गेन परसेंट है, कितना प्रॉफिट है उसको 15% प्रॉफिट है। इफ़ द एवरेज ऑफ 5 कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज 26, 5 कंसेक्यूटिव इवन नंबर इज 26, मतलब n 5 कंसेक्यूटिव 26 इंटू 5 कितना आ गया, ये 25 पंजा 125, 130 आ गया, प्लस 5 130। अब अगर आप सिंपल मेथड से जाओगे तो कितने नंबर का एवरेज है ये 5 कंसेक्यूटिव नंबर का, इवन नंबर का। पहला नंबर इवन नंबर क्या हो गया n हो गया, सेकंड इवन नंबर क्या है उसके बाद में n+2, थर्ड क्या हो गया n+4, फिफ्थ क्या हो गया n+6, और सॉरी फोर्थ हो गया n+6, और फिफ्थ हो गया हमारे पास में n+8। बिल्कुल बेसिक्स मेथड है ये, इससे ज़्यादा सिंपल और नहीं हो सकता इसमें। 8 6 14, 14 4 18, 2 20, 20 कितने n है 1 2 3 4 5, 3 to 5, 5n प्लस 20, 130, 5n की वैल्यू कितनी आ गई 130 माइनस 20, 1 1 10, n की वैल्यू आ गई 5 दूनी 10, 22। हमारा स्मॉलेस्ट इवन नंबर है जिसका एवरेज 26 आएगा। इसके अंदर x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 25, 3x इज 25 माइनस 7, 3x कितना आ गया ये 18, x की वैल्यू आ गई 6। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ़ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 3000 एट 8% पर एनम फॉर 3 ईयर्स, फाइंड बताना है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है PRT बाय में 100, प्रिंसिपल कितना है हमारा 3000, रेट कितना है 8%, कितने टाइम के लिए 3/100,
38 24 24 दिए 72 720 हमारा सिंपल इंटरेस्ट है। ए ट्रेन कवर डिस्टेंस ऑफ 180 किलोमीटर इन 3 आवर्स। स्पीड इज इक्वल टू, स्पीड पूछी है इसने, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस कितना है 180, टाइम कितना है 3 आवर, 60 किलोमीटर पर आवर। आपके यही बेसिक, सिर्फ इसके अंदर कोई जैसे आपको मीटर पर सेकंड में दे दिया, इस तरीके ही क्वेश्चन मिलते हैं आपको। इससे ज़्यादा कोई CET के अंदर तो इससे ज़्यादा मुश्किल कोई क्वेश्चन आने से रहा आपका। ये कह रहा है कि द रेशो ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन ए क्लास, मेनली क्लास की बात कर रहा है। 5 रेशो बॉयज़ और गर्ल्स का रेशो कितना है 5:4। टोटल स्टूडेंट कितने हैं 45। मतलब ये रेशो है, अगर इनकी टोटल कंबाइन वैल्यू देखें तो कितनी है 5 + 4 9। 9 की वैल्यू कितनी दी है उसने 45। किसकी पूछी है बॉयज़ की, बॉयज़ का रेशो क्या है 5, तो 5 की वैल्यू पूछी है। तो 45/9 × 5, 9 पंजे 45, 25 बॉयज़ हैं और 20 गर्ल्स हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ, ये बोर्ड मास के ऊपर है। बोर्ड मास के अंदर सिंपली क्या होता है, पहले हम ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, फिर जो ऑफ होता है उसको सोल्व करते हैं, देन डिवाइड सोल्व करते हैं, उसके बाद फिर हम मल्टीप्लिकेशन को सोल्व करते हैं, देन एडिशन को, देन सब्ट्रैक्शन को। मैं ये सम आपको सोल्व नहीं करवा रहा, लास्ट वीडियो के अंदर भी सोल्व नहीं करवाया मैंने, सिर्फ आपको बोर्ड मास बता दिया कि क्या क्या होता है। पहले हम ब्रैकेट को करते हैं, देन ऑफ को सोल्व करते हैं, फिर उसके बाद में हम डिवीज़न को सोल्व करते हैं, देन मल्टीप्लिकेशन को सोल्व करते हैं, उसके बाद हम फिर एडिशन करते हैं, लास्ट में हम सब्ट्रैक्शन करते हैं, जो भी जहाँ भी सब्ट्रैक्शन है आपका। तो ये आपको फाइंड आउट करके मेरे को कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताना है। द बेसिक ऑफ द पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल इज 60। पेरीमीटर क्या होता है, उसकी जो कंबाइंड लेंथ होती है इज 60 एंड द लेंथ इज 18 सेंटीमीटर एंड फाइंड द ब्रेथ। पेरीमीटर क्या होता है, उसकी इस चारों साइड का सम पेरीमीटर। तो कह रहा है कि लेंथ हमने ये लेंथ मान ली, ब्रेथ मान ली, कितनी है उसकी 18 है, तो ये भी 18 होगी। तो ये टोटल कितनी होगी 18 18 36, 36 - 36, 60 - 36, क्योंकि 60 क्या है टोटल लेंथ है उसकी कंबाइन। तो ये क्या आ गया 4 2 24। अब ये क्या कह रहा है कि इसका फॉर्म 2L + B होता है पेरीमीटर का फॉर्मूला। उसमें आपने ब्रेथ की 2B की वैल्यू बतानी है, उसने 2B की वैल्यू कितनी आ गई 24, तो ब्रेथ कितनी आ गई 12 सेंटीमीटर। ए सम बिकम्स डबल इन 10 years एट अ सिंपल इंटरेस्ट। फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ए सम डबल्स हो गया, कोई चीज़ एक थी वो कितनी होगी 2 होगी, कितनी चेंज होगी 1 चेंज हुई। तो हम सिंपली इसको करते हैं 1 इंटू में कितने रेट बताना है R हो गया, कितने समय में इंटू में 100 इंटू में 10/100। अब वो कह रहा है कि डबल होगी, मतलब 1 से बढ़ के 2 होगी, चेंज कितना आया उसमें 1 का चेंज आया। तो सिंपली 1 किया हमने, क्योंकि ये क्या होता है हमारा SI होता है, ये प्रिंसिपल होता है, ये रेट होता है, ये टाइम होता है। तो सिंपली अगर इसको सोल्व करेंगे हम तो रेट कितना आ गया 10%। अब जैसे अगर आप एग्जांपल लें कि 100 को 10% से किया 10 ईयर के लिए, तो ये कितना आ जाएगा, कितना इंटरेस्ट आ गया उस पर SI। तो कितना हो गया डबल हो गया ना, कि मतलब पहले 100 था, 10 साल बाद इस पर SI कितना मिला 100 हो गया। तो टोटल अमाउंट कितनी होगी हमारी, टोटल अमाउंट कितनी आ गई 200। 100 SI मिला और उस पर 100 हमें प्रिंसिपल था। HCF बताना है, मैंने आपको LCM बताया। LCM क्या होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन करके कॉमन ले लेते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताते हैं इसके अंदर 48 72। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 × 24 और 24 दूनी 48, 2 × 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 32 48। हाईएस्ट कॉमन में दोनों से जो इसको इन दोनों को कौन डिवाइड करेगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो होता है जो इनका मेनली हम जो कॉमन लेते हैं 2 × 2 × 3 × 3 × 2। 2 × 4, 4 × 8, 8 × 24, 24 × 72। 2 × 2, देन एक 2 × एक 3 × 3। 2 × 4, 4 × 8, 8 × 24, 24 ऐसा नंबर है जो इन दोनों को डिवाइड कर देगा।
ये कह रहा है कि x रेशो वाई की वैल्यू क्या है 7:9, x प्लस वाई की वैल्यू क्या है 64। तो x रेशो वाई कितना है 7:9, x प्लस वाई की वैल्यू क्या है 64। 9 और 7 16, तो 16 की वैल्यू कितनी दे दी इसने 64। वाई की वैल्यू बतानी है, वाई की रेशो क्या है 9, 9 की वैल्यू बतानी है 64 बाई में 16 इंटू 9, 16 चौक 64, 9 चौके 36। ए मैन कंप्लीट ए वर्क इन 20 days, हाउ मच वर्क विल ही कंप्लीट इन 5 days। कि एक काम है कोई, मतलब ये काम है, हम मान लेते हैं कि हमारा 100 काम है। ए मैन कैन कंप्लीट ए वर्क इन 20 days, मतलब ये 20 दिन में इस काम को करता है। 20 दिन में कितना काम करता है ये 100, मतलब 20 दिन के अंदर ये 100 काम करता है। तो कह रहा है कि 5 days, देन हाउ मच वर्क कंप्लीट इन, तो मतलब 5 दिन में कितना करेगा। तो 100/20 इंटू 5, 20 पंजे 100, 25 वर्क करेगा। ठीक है, 25%, क्योंकि हमने पहले 100% ले लिया ना उसको। फाइंड द वैल्यू ऑफ 20% ऑफ 45, 20% ऑफ 45, 45 नहीं 90। आपको ये सम जो है आपको लिखने की जरूरत नहीं है, आपको पता है कि 20% है। माइंड में आपने कैलकुलेट किया कि कितना है 10% और 10% मिलकर 20% होना है। 10% आपको पता है कि 450 का कितना होएगा 45 होएगा। देन अगला 10% 45, दोनों का सम कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। तो आपको इसमें आपको कोई भी निकालने की नीड नहीं है। इफ़ द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज़ 14 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स एरिया। रेडियस क्या है 14, एरिया क्या होता है सर्कल का πr²। तो 22/7, 14r² इंटू 14, 7 दूनी 14, तो 22 दूनी 44, 44 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे, 14 चौक 56, 5 14 चौक 56, 56 और 5 61। इसके बाद में द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज़ 540 आफ्टर ए लॉस ऑफ SP क्या बता रहा है 540 कह रहा है। फाइंड द कॉस्ट प्राइस, CP बताना है। अब वो कह रहा है कि लॉस हो गया कोई चीज़, ये CP है SP है, कोई चीज़ 100 की है, आपका जो कॉस्ट प्राइस है वो 100 है, उसको 10% लॉस होने लग रहा है, मीन्स कि वो चीज़ 90 की जा रही है। तो अब ये क्या कह रहा है कि 90 की वैल्यू कितनी है, अगर हम 100 के केस में कंपैरिजन करेंगे तो 90 की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 450। किसकी वैल्यू निकालनी है 100 की वैल्यू निकालनी है, CP निकालना है। तो 540 बाई में 90 इंटू में 100, तो 9 6 54। अब ये CP कितना आ गया हमारा 600 आ गया। x² 961 है। तो सिंपली मैं आपको बिल्कुल बेसिक मेथड बता रहा हूँ इसका। पहले हम लास्ट में बार लगा लेते हैं रूट निकालने के लिए। तो जो आगे सिंगल बच गया, अब ये देखो किसके स्क्वायर के नज़दीक है, 2 के या 3 के, 3 के स्क्वायर के कंप्लीट है, 3 तिया 9, ये 0 हो गया। 6 1 हमने नीचे उतार लिया, 3 और 3 6। अब ये कितने पे जा रहा है, अगर हम 1 से इसको मल्टीप्लाई करें, यहाँ भी जो यहाँ लिखते हैं वो यहीं लिखते हैं, लेकिन इसी की मल्टीप्लाई करते हैं इसके साथ में, तो 61 61। तो ये x की वैल्यू आ गई ±31। इसके बाद में द एवरेज ऑफ 6 नंबर इज़ 18, एवरेज ऑफ 6 नंबर इज़ 18, तो टोटल आ गई वैल्यू। इफ़ 1 नंबर इज़ 30, 1 नंबर 30 है, तो फाइंड द एवरेज ऑफ द रिमेनिंग। एक नंबर 30 है, तो नंबर कितने बच गए 5 रिमेनिंग बच गए हमारे पास में, 5 रिमेनिंग नंबर बच गए। तो कितना हो गया 18 पंजे 90, 18 छिका 108, टोटल वैल्यू ये होगी। एक नंबर हमने उसमें से निकाल दिया, कौन सा 30, 8 10 में से 3 गए 7, तो टोटल नंबर कितने रह गए हमारे पास में 5। 5 की वैल्यू निकालनी है, 25 3 75, सॉरी 15 पंजे 75, 15 पंजे 75, 15 छिके 30, कैलकुलेट करो 5 एकम 5, 2 कैरी आ गया, 2 पंजो पंजो 25, 3 5 छिके 30, 15.6। ये हमारा इसकी एवरेज आ जाएगी कितने की, जो रिमेनिंग नंबर 5 नंबर रिमेनिंग रह गए उनके एवरेज क्या है हमारे पास में, रिमेनिंग एवरेज 15.6। थैंक यू सो मच इस वीडियो को आपको देखने के लिए। हम इस तरीके की वीडियो आगे बनाते रहेंगे। आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में इस वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच।